आज का वीडियो है यहीं जो संसार भर में चल रहा होता उसी के विषय में। यशाया दूसरा अध्याय के 7 पद में, उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत है। तो परमेश्वर के वचन सिखा रहा है कि उनके देश, किनके देश माने जो भी इस जगत में मनुष्य हैं उन सब की देश पर चांदी और सोने से भरपूर है। 8 पद में कहता है उनका देश मूरतों से भरा है। माने परमेश्वर सिखा रहा है इस जगत में हर राज्य में, हर देश पर, हर क्षेत्र पर, हमारे भारत देश पर भी आज देखने को मिलता है जो मूरतों से देश भरा हुआ है। कई प्रकार के देवी देवताओं को आज मनुष्य उपासना और दंडवत कर रहे हैं। तो भरपूर है। इंसान आज उन्हीं के पीछे दीवाना और पागल हो चुके हैं। वह अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। अब मनुष्य जाति लोग जो है कि उंगलियों से संवारे रहते हैं और उसे दंडवत करते हैं। माने कुम्हार ने मिट्टी लेता है और जो भी मूर्ति बनाता है, जो भी देवी देवताओं को उंगलियों से जो है कि संवार के बहुत सुंदर बनाता है, जो कि दिखने में लगता है कि यही हमारा भगवान है। लोग कहते हैं वो मूर्ति है। और अगर आप लोग कोई भी भगत या गुरु से पूछेंगे कि हे भगत जी आप हमें बताएं कि इस मूर्ति पर क्या जान है, प्राण है, तो वह कहेगा कि इसमें भगवान वास करता है, इसमें प्राण नहीं है, लेकिन भगवान वास करता है। भगवान लोगों का भला करता है और बरकत करता है। तो उस मूर्ति को जो है कि तालाब में डुबाया जाने के बाद वो गल जाता है। अगर सच में भगवान होता है तो क्यों नहीं बाहर आता? क्यों मनुष्य को दिखाई नहीं देता है? क्यों मनुष्य से बातें नहीं करता? वो क्यों मुंह उसका बंदे रहता है? क्यों वो चलता नहीं है? उसे चलाया फिराया करते हैं क्यों? परमेश्वर ने अंतरात्माएं दिया है आप सबको। आप लोग समझिए कौन सही है कौन गलत है। जो परमेश्वर होगा वो मनुष्य से अवश्य बातें करेगा खुलकर। माने मूर्ति को जो है कि आराधना उपासना किया जाता है, उसके बाद में एक समय के बाद तालाब में डुबाया जाता है, फिर गल जाता है। तो उसका कोई आधार नहीं है। माने वो कहना चाहिए अंधविश्वास है। लोग आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं। इस कारण उनको क्षमा ना कर। माने वचन सिखा रहा है कि इससे मनुष्य झुकते, माने आज हर राज्य हर क्षेत्र से जो है कि मनुष्य आज झुक रहे हैं। किसके सामने झुक रहे हैं? उन देवी देवताओं के सामने झुक रहे हैं। माने अभी तो 2-3 दिन बचा है जो दुर्गा पूजा बोलते हैं, उसके पास भी लोग झुकते हैं और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं। माने जिसके पास पैसा ज़्यादा है, धन ज़्यादा है, जिसके पास कार ज़्यादा है, जो अपने नाम के पीछे, लक्ष्य के पीछे भाग दौड़ रहते हैं, वैसे वैसे मनुष्य जो है कि उस मूर्तियों के सामने झुकते और प्रणाम करते हैं। इसके कारण उनको क्षमा ना कर कहता है। जब मैं संसार में था तो मैं जैसे बस में चलते हुए कोई शहर को जाता था, तो अगर रास्ते में मिल जाता, कोई मूर्ति मिल जाता या मंदिर मिल जाता, तो मैं चलते चलते जैसे प्रणाम करता था, ताकि मेरे चलने में भगवान मदद करे और भला करे। इस प्रकार मेरे मन में सोच रहता था। तो उन्हीं प्रकार से और राज्य हर क्षेत्र में भी लोग आज जहाँ भी मूर्ति मिल जाए बजरंगबली का या शंकर भगवान का, तो लोग आज हर जगह पे प्रणाम करते चलते रहते हैं। लेकिन कभी यह नहीं सोचते हैं कि हम लोग उस मूर्ति को बनाए हैं और हम लोग को कौन बनाया है। हम लोग को जो बनाया है
वो हम लोग से बढ़कर है। अब मनुष्य जाति लोग इसीलिए जो है कि मूर्ति को जो है कि प्रणाम करते हैं और उपासना दंडवत करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। माने इस जगत को चला रहा है शैतान। इस संसार में सब मनुष्यों को जो है कि पाप करा रहा है, सब मनुष्यों को जो कि चला रहा है। शैतान दुष्ट आत्माएं हैं जो हर देवी देवताओं में मूर्ति में घुस जाता है और बड़े मनुष्यों को प्रणाम कर कहता है। वो आरंभ से ही हत्यारा है, आरंभ से ही परमेश्वर की विरोधी है। पहले वो एक स्वर्गदूत था और उसे परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दिया था और बहुत सुंदर बनाया था, परंतु परमेश्वर के विरोध उसने पाप किया। उसके मन में विचार आया कि मैं ईश्वर से भी मैंने बड़ा बन जाऊंगा और स्वर्ग मेरा होगा, इस प्रकार वो कहता था। परमेश्वर के आज्ञाओं तोड़ा और पाप किया, उसके बाद स्वर्ग से उसको धरती पर फेंका गया और वो आज दुष्ट आत्मा बन गया है, शैतान बन गया है, जो हर मनुष्यों की बुद्धि को जो है कि बंद कर दिया है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके सुसमाचार पर किसी को ध्यान नहीं देने दे रहा है, किसी को विश्वास करने नहीं दे रहा है। इसके लिए सब मनुष्य को भोग विलास में वो भटकाया हुआ है। कई धर्म बना दिया है, कई देवी देवताओं में मनुष्य को उलझाया है, कोई रीति रिवाजों पर, कोई अंधविश्वास पर। जैसे फिलहाल की बात है, कुछ दिन हो रहा है, मेरे मामा ने जैसे छुरी टांगी और साइकिल को उसने जो कि पूजा वूजा किया, टीका उका लगाया और उसने जो भी प्रार्थना उराधना किया अपने विश्वास से जो भगवान पर। तो मैंने जब संसार में था तो मैं भी जो है कि उसी प्रकार पूजा करता था और उसको हम लोग कहते थे कि विश्वकर्मा पूजा, माने विश्वकर्मा भगवान बोलते थे। तो मैंने सोचा इस छुरी और इस टांगी को तो एक लोहार ने बनाया है और साइकिल को तो एक मिस्त्री ने बनाया है, तो ये तो लोहा है, तो क्या ये लोहा मनुष्यों को अनंत जीवन दे सकता है? ये लोहा मनुष्यों को बुद्धि दे सकता है? ये लोहा मनुष्यों को दारू छुड़ा सकता है? नहीं। आज मनुष्यों अंधविश्वास में सब लोग चल रहे हैं। परमेश्वर कहता है मुझे परख कर देख, लेकिन वो लोग अपने जो भी देवी देवताओं या जो भी चीज़ पर भरोसा रखते हैं उसको लोग परखते हैं नहीं हैं, वास्तव में है या नहीं, वास्तव में इसमें सामर्थ्य है या नहीं, वो लोग परखते नहीं हैं। जैसे उसके माता पिता ने बचपन में बता दिया कि तुम्हारा यही धर्म है, तुम्हारा यही भगवान है, तो उसी को लोग मानते चला जाते हैं। और अंधविश्वास में कई प्रकार धागा बंधा लेना, टीका लगा लेना और नारियल नींबू चढ़ा देना, तो भगवान भला करेगा, आगे रास्ता दिखाएगा, कार्य सफल होगा, फ्यूचर अच्छा होगा, लाइफ सुधरेगा। इस प्रकार मनगढ़ंत बातों पर लोग चलते ही रहते हैं। तो मेरे मामा ने जो है कि बोला, जैसे उसने पूजा डजा किया था तो उसमें प्लास्टिक में अगरबत्ती और फूल चावल वाल था, तो मुझे बोला कि लो इसको नदी जा रहे हो तो बहा देना। तो मुझे दिया, तो मैं क्या किया कि भाई चलो भाई मुझे दिया है तो मैं तो उसने दिया आगे मान के मैं बहा दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। गया मैंने फेंक दिया ऐसे छितरा के। तो इस प्रकार लोग अंधविश्वास में आज चल रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आप लोग को ठेस पहुँचाऊँ। मेरा उद्देश्य यह है जो कि आप लोग को सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताऊँ। मेरा ये उद्देश्य है ताकि आप लोग भी उस पाप बुराई से बाहर आ सकें। जैसे तो इस संसार को चला रहा है शैतान, जो हर मनुष्य को जो है कि पाप करा रहा है, व्यभिचार करा रहा है और ऐसे बड़े बड़े नशा, ड्रग्स, गांजा, दारू इत्यादि मधोश जीवन में मनुष्यों को जो है कि चला रहा है। मनुष्य को चकाचौंध की दुनिया दिखा रहा है, इन्हीं में खुशी है, इन्हीं में शांति है। सेक्स, व्यभिचार, माने जिनमें बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं, अश्लील वीडियो, कामुकती सी वीडियो जो है कि जिनमें अंगों दिखता हो,
इन सब को वो लाला के मनुष्य को दिखा रहा है और यही तुम्हारा दुनिया है, इसमें तुम्हें आनंद और खुशी मिलेगा कह रहा है। लेकिन वचन में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, माने नर्क है। इसके लिए उस नरक के दंड से बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया है और हर मनुष्य का पाप का दंड भोग दिया है। परंतु आप लोग मन फिराएंगे, अपने पापों से क्षमा मांगेंगे, विश्वास करेंगे, तब लागू होगा। परमेश्वर कहता है वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया, माने यीशु, जो कि इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए कहता है। तो यदि आप लोग अपने पापों से मन फिराएंगे, अपने मन में सोचेंगे, अपने अंदर झांकेंगे कि कई प्रकार की बुराई और पाप किए हैं परमेश्वर के विरोध में, तो आप लोग माफ़ी मांगेंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर आप हमें बताइए कि हम कैसे रास्ते पर चलें, या मैं कैसे आपसे बात कर सकूं। निष्पाप और सीधा या सरल मन से आप खोजिए परमेश्वर को, आप लोग को अवश्य मिलेगा। ऐसा आप पहला का दूसरा में पढ़ेंगे, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। यीशु परमेश्वर कह रहा है कि हे पृथ्वी कान लगा, माने पृथ्वी के हर मनुष्यों कान लगाएं। यीशु परमेश्वर ने माने बच्चों को पालन पोषण किया। इस जगत में जितने मनुष्य हैं सब लोग को यीशु परमेश्वर ने खाना दिया, पानी दिया, बढ़ाया उठाया, परंतु परमेश्वर के विरोध में पाप किए, बलवा किए हैं। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आज मनुष्य जाति लोग जो है कि विचार नहीं कर रहे हैं परमेश्वर को, वो लोग अपने मन से विचार करके ढूंढ नहीं रहे हैं। यीशु का वचन कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे कहता है। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वर्ष के लोग कैसे कुकर्म हैं, यह लड़के बालों कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वह पराया बनकर दूर हो गए हैं। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, माने आज समाज में बहुत जगह पे दिख रहा है कि पाप कैसा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे पाप की वजह से हर मनुष्य में स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य की वजह से संसार भर में आज झूठ है, लालच है, क्रोध है, नफरत है, भ्रष्टाचार है। लेकिन मनुष्य इनको पाप नहीं समझता, बल्कि इनको सांसारिक व्यवस्था एक हिस्सा समझता है। मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ी रहे हैं, पाप हर मनुष्य कर ही रहे हैं। यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, माने हर राज्य में, हर क्षेत्र, हर देश में जो है कि मनुष्य जाति अधर्म से, पाप से कैसे लदे हुए हैं। जब मैं पहले संसार में था तो जैसे दुर्गा पूजा होता था तो ऐसे होता था जी कि स्टेज पर लोग गाना गाते थे और भी सांसारिक गाना भी गाते थे, जिनमें लड़के लोग जो कि दारू आड़ी और भी नशा करके आके लोग नाचते थे और खुशी मनाते थे। कभी कभी उन लोगों के बीच में लड़ाई होता था और इधर अगल बगल देखने को तो बहुत सारे ऐसे मिलता था मुझे, जैसे रोमांस करना, लड़का लड़की गले मिलना और लड़का लड़की एक दूसरे से माने लिपटे हुए है, फिर कोई किधर क्या कर रहा है, कोई किधर क्या कर रहा है। तो अनेक जो है कि पापों से, अधर्म से जो है कि मनुष्य लदे हुए मुझे नज़र आ रहा था, परंतु मैं उतना नहीं सोच रहा था। मैं भी सोचता था अपने मनों में कि मैं तो
अपने भगवान को मैं जो है कि यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ, मैं जो है कि प्रार्थना करने आया हूँ। इस प्रकार मैं सोचता था। पाप चल ही रहा होता, लेकिन मुझे फर्क नहीं था उन सब से। जब मैं यीशु परमेश्वर पर विश्वास किया तब मुझे सच्चाई पता चला कि सच में मनुष्य जाति जो है कि एक पाप और बुराई की ओर दिनों दिन बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम है कि मृत्यु माने पाप की मजदूरी है, मृत्यु माने नर्क है। उन्हीं दिशा की ओर बढ़ रहे हैं मनुष्य जाति। आज परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ और अपने पापों से क्षमा मांगो और निष्पाक और सरल मन से मुझे ढूंढो, पुकारो कि मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें मैं नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें नरक में जाते हुए नहीं देख सकता, मैंने बनाया है, कहता है परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम्हारा बुलाना पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारा चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, कहता है यीशु परमेश्वर। कहता है कि मुझ में जरा से भी पाप नहीं है, मैं बिल्कुल शुद्ध और पवित्र परमेश्वर हूँ। तुझमें बहुत सारे दुष्टता, अभिलाषा, विचार नजर आता है, परमेश्वर देखता है। तो इसके लिए तुम अपने पापों से मन फिराओ और मुझसे क्षमा मांग, तब मैं तुझसे एक संबंध माने रिश्ता बना सकूंगा, संगति कर सकूंगा, ऐसा कहता है परमेश्वर। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदड़ों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। तो मनुष्य जाति लोग जो भी मूर्ति या देवी देवताओं को जो बनाए हैं अपने हाथों से, कुम्हार ने बनाता है मिट्टी से, उसको जो दंडवत करते हैं मनुष्य जाति लोग, उसको फेंकेंगे एक दिन छुछुंदड़ों के सामने और चमगीदड़ों के सामने। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वह उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। माने परमेश्वर की प्रकोप जब आएगा तो लोग घुसेंगे और छिपने खोजेंगे, अपने आप को बचाना चाहेंगे, अपने प्राण को बचाना चाहेंगे, परंतु परमेश्वर का प्रकोप तभी से कम नहीं होगा। उस दिन लोग फेंक देंगे अपने देवी देवताओं को और कहेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। इस प्रकार लोग जरूर कहेंगे, क्योंकि लोग को भी नहीं बुझा रहा है, वो लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मन फिराइए और अपने जो बनाने वाले को पुकारिए कि आप मुझे बनाए हैं, मैं इस धरती पर कैसे जी रहा हूँ, माने मैं मरूंगा एक दिन, फिर कहाँ जाऊँगा, स्वर्ग या नरक। आप मुझे बनाए हैं तो नष्ट करने के लिए आप नहीं बनाए हैं, आप मुझे जीवन ही देने के लिए बनाए हैं। तो इसके लिए हर मनुष्य चाहता है कि अपना जीवन को बचाएं, माने अपने प्राण को बचाएं। हर मनुष्य चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए जिएं, अनंत काल के लिए जिए। और परमेश्वर भी चाहता है कि हर मनुष्य का आत्मा बचाया जाए, हर मनुष्य को उद्धार हो और हर मनुष्य को अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर सकूं, कहता है यीशु परमेश्वर। इसके लिए तो आज से 2000 साल पहले क्रूस पर बलिदान दिया है, ताकि आप लोग मन फिरा कर उस पर विश्वास करेंगे तो आप लोग को वो जीवन दे सकेगा, आप लोग को बचा सकेगा। क्योंकि वचन में कहता है यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यीशु में जीवन है और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। माने यीशु परमेश्वर मनुष्य को रूप धारण करके आया, वो ज्योति बन के आया, जो इस संसार में जो हर जगह पे जो है कि अंधकार, बुराई, भ्रष्टाचार, पाप, हर मनुष्य के अंदर अभी भी अंधकार है और बुराई है, उसमें ज्योति देने के लिए यीशु परमेश्वर आया। परंतु आज उसको लोग विश्वास करेंगे और यीशु के यहाँ समर्पण करेंगे अपना जीवन, और यीशु के बाइबल पढ़ेंगे और यीशु को एकमात्र प्रभु परमेश्वर स्वीकार करेंगे, उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और पवित्र वचन के अनुसार जीवन गुजारेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो वो लोग के जीवन में ज्योति आएगा। यीशु परमेश्वर वो ज्योति देगा। इसके लिए कहता है यीशु, जगत की ज्योति मैं हूँ,
जो कि मेरे पीछे हो लगा वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा कहता है। तो आप लोग जो भी अभी संसार में हैं और आप लोग अभी उस जीवन के ज्योति नहीं पाए हैं, अगर आप लोग के जीवन में शांति नहीं है, निराशा है, टेंशन है, उदासी है, कई प्रकार की बीमारी है, तो आप लोग यीशु पर विश्वास कीजिए। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहता है यीशु परमेश्वर। इसके लिए आप धर्म को छोड़िए, आप माने समाज को छोड़िए, आप अंधविश्वास से निकलिए और ऐसा जगह में आइए और आप पुकारिए परमेश्वर को जो आपको बनाया है। आप उसको ढूंढिए और माफ़ी मांगिए, अपने पापों से पछतावा कीजिए। हो सके परमेश्वर आप लोग पर दया करे और क्षमा करे। हम सब भी चाहते हैं कि आप लोग भी बचाए जाए नरक जाने से। हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी हम लोग से प्रेम करें जैसे लोग संसार में प्रेम करते हैं, परंतु आप लोग आज नफरत की दुनिया में डूब गए हैं, अपने भोग विलास में खो गए हैं, अपने अपने मार्ग ले लिए हैं। यूहन्ना 14:6 में मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, तो यीशु ही सत्य है, क्योंकि केवल यीशु की परमेश्वर है और केवल परमेश्वर ही सत्य है। तो मैं इतने ही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु ने कहा है जीवते परमेश्वर की प्रणाम और उपासना दंडवत करना चाहिए। परमेश्वर की बाइबल सिखाता है कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना और यहोवा की ही उपासना और दंडवत करना। तो यीशु परमेश्वर की पर प्रणाम कीजिए। और परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो स्वर्ग धरती को बनाया, आप लोग को बनाया, पूरा दुनिया को बनाया है, पूरा चीज़ों को सृष्टि किया है। वो मुर्दों को भी जिंदा करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और सर्वप्रेमी है जो पापी और धर्मी से भी प्रेम करता है। सर्वव्यापी परमेश्वर है जो सभी स्थानों में एक समय में होता है। तो ऐसा परमेश्वर की आप लोग खोज कीजिए, तो आप लोग के जीवन में शांति और बदलाहट आएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।